सुपरमैन जो कि डीसी यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और जिसके पास बहुत सारे अमेजिंग पावर्स भी होते हैं, जिनमें शामिल है सुपरमैन स्ट्रेंथ, सुपरमैन स्पीड, फ्लाइट, हीट विजन, एनहांस्ड हियरिंग, एक्सरे विजन, फ्रीज ब्रेथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी जैसी एबिलिटीज भी। और अगर आपको ये सब सुन के लगता है कि सुपरमैन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ओवरपावर्ड कैरेक्टर है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक सुपरमैन के बाकी वर्जन्स के बारे में नहीं सुना है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक सोर्स। और आज के इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं सुपरमैन के 10 सबसे पावरफुल वर्जन्स को, जिनमें से कुछ वर्जन्स बहुत ज्यादा इविल भी हैं। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है इनजस्टिस सुपरमैन। ये वाला सुपरमैन इनजस्टिस कॉमिक सीरीज, इनजस्टिस गेम और इनजस्टिस एनिमेटेड मूवी में एज अ मेन विलन अपीयर हुआ है और ये बिलोंग करता है अर्थ 1 से। ये वाला सुपरमैन पहले नॉर्मल सुपरमैन की तरह ही होता है, पर होता क्या है कि जोकर इस वाले सुपरमैन को ड्रग देके मैनिपुलेट करता है और इसके हाथों से इसकी वाइफ लोइस लेन और इसके अनबॉर्न बच्चे को मरवा देता है। ये सब होने की वजह से सुपरमैन अपनी इंसानियत खो देता है और फिर पहले तो वो जोकर को एक डरावनी मौत देता है और उसके बाद इंसानों को प्रोटेक्ट करने के बजाय वो उन पे रूल करने लगता है एक डिक्टेटर की तरह, और अगर कोई भी उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करे तो वो सीधे उसे मार देता है। नंबर 9 वेलजॉर्ड। सो अर्थ 2 पे सुपरमैन का एक अलग और यूनिक वर्जन एग्जिस्ट करता है जिसका नाम काल-एल नहीं बल्कि वेलजॉर्ड है। वेलजॉर्ड अपनी यूनिवर्स के आखिरी क्रिप्टोनियंस में से एक होता है और वो अर्थ 2 पे ऐसा दूसरा शख्स है जो कि मेंटल लेता है सुपरमैन का। इस वाली रियलिटी में पहले काल-एल वाला सुपरमैन भी प्रेजेंट होता है, पर वो पहले ही मर गया होता है। फिर सुपरमैन का मेंटल लेने के बाद वेलजॉर्ड अपने आप को इस यूनिवर्स के पहले वाले सुपरमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूव कर लेता है। नंबर 8 रेड सन सुपरमैन। कभी कभी कोई कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बन जाता है जब वो इविल होता है, और वैसा ही कुछ हुआ है सुपरमैन के केस में भी। सो इस वाले सुपरमैन का नाम भी काल-एल ही है और ये बिलोंग करता है अर्थ 30 से। तो होता क्या है कि जब काल-एल छोटा होता है तो उसका पॉड अमेरिका के बजाय लैंड करता है सोवियत रशिया में। तो सोवियत रशिया में पलने बढ़ने की वजह से ये वाला सुपरमैन कम्युनिस्ट रिजीम का एक सपोर्टर हो जाता है और ये उनका सबसे बड़ा वॉरियर भी बनता है। बचपन से ही कम्युनिस्ट आइडल सीख के और बहुत ज्यादा हार्श ट्रेनिंग लेने की वजह से ये वाला सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया होता है और ये बहुत ज्यादा लॉयल भी होता है सोवियत रशिया का। नंबर 7 बिज़ारो। बिज़ारो बेसिकली सुपरमैन का एक क्लोन है और उसके पास सुपरमैन जैसी स्ट्रेंथ और पावर्स भी होते हैं, पर क्लोनिंग की वजह से उसका दिमाग उतना डेवलप्ड नहीं होता, जिस वजह से उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर होता है बिल्कुल एक बच्चे की तरह। सो एक बच्चे जैसी पर्सनैलिटी होने की वजह से ये वाला सुपरमैन ज्यादातर तबाही मचाता रहता है। बिज़ारो के पास सुपरमैन जैसे पावर्स होने के अलावा सुपरमैन जैसी स्ट्रेंथ भी होती है और कई कॉमिक्स में तो बिज़ारो की स्ट्रेंथ सुपरमैन से भी कई गुना ज्यादा दिखाई गई है और उसने तो कई बार सुपरमैन तक को भी हराया है। नंबर 6 पे है डार्कसाइड सुपरमैन। हमारी पिछली एंट्रीज में से एक एंट्री ऐसी भी थी जहां बेबी काल-एल अमेरिका के बजाय सोवियत रशिया में क्रैश कर लेता है, जिसकी वजह से वो इविल बन जाता है। सो अब सोचिए तब क्या होता अगर वो अलग कंट्री के बजाय अलग प्लेनेट पे ही लैंड कर लेता, और वैसा ही कुछ इस वाले सुपरमैन के केस में भी हुआ है। तो होता क्या है कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी में बेबी काल-एल का शिप अर्थ के पाथ से डाइवर्ट हो जाता है और वो शिप अर्थ के बजाय लैंड करता है एपोकलिप्स नाम के प्लेनेट पे, जो कि डार्क साइड का होम प्लेनेट होता है। सो इस वजह से काल-एल को रेज करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद डार्क साइड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सुपरमैन बहुत ज्यादा लॉयल होता है डार्क साइड का। तो इस वाली रियलिटी में सुपरमैन को खुद डार्क साइड ट्रेन करता है और वो बड़े होके टाइट्स और केप नहीं बल्कि रेड और ब्लैक कलर का एक पावरफुल आर्मर पहनता है। इतना ही नहीं बल्कि ये वाला सुपरमैन डार्क साइड को न्यू जेनेसिस प्लेनेट को तबाह करने में भी हेल्प करता है। सो डार्क साइड सुपरमैन ना ही सिर्फ इविल, डरावना और पावरफुल हैं बल्कि उसे वेपन्स यूज करना भी बहुत पसंद होता है। नंबर 5 किंगडम कम सुपरमैन। तो किंगडम कम सुपरमैन भी काल-एल ही होता है जो कि बिलोंग करता है अर्थ 22 से। ये वाला सुपरमैन का एक ओल्डर वर्जन है, पर ओल्ड एज की वजह से इसके पावर्स कम नहीं बल्कि बढ़ गए होते हैं। सो किंगडम कम सुपरमैन पहले ही जोकर के गैस अटैक में लोइस लेन और अपने दोस्तों को भी खो चुका होता है, पर मरने से पहले लोइस उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो जोकर से बदला नहीं लेगा। तो फिर सुपरमैन अपना वादा नहीं तोड़ता और वो अपनी होप और हीरोइज्म जारी रखता है। किंगडम कम सुपरमैन के पास एक तो सुपरमैन वाली सारी एबिलिटीज होती हैं और उसके अलावा अर्थ के सन के कई डिकेड्स के एक्सपोजर की वजह से ये वाला सुपरमैन इम्यून बन चुका होता है क्रिप्टोनाइट से भी, जो कि इसे सुपरमैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स में से एक बना देता है। नंबर 4 अल्ट्रामैन।
सुपरमैन का एक और अल्टरनेट वर्जन जो कि बिलोंग करता है अर्थ 3 से, वो है अल्ट्रामैन, जो कि एक्चुअली में एक विलन होता है और बहुत ही ज्यादा इविल भी। सो अर्थ 3 ऐसी यूनिवर्स होती है जहां सब कुछ उल्टा होता है, यानी इस रियलिटी के सारे सुपर हीरो सुपर विलन्स होते हैं और उनका एक इविल वर्जन वाला जस्टिस लीग भी है जिसका नाम होता है क्राइम सिंडिकेट, और उनका लीडर सुपरमैन का ये वाला इविल वर्जन यानी अल्ट्रामैन होता है। तो इस वाले सुपरमैन के पावर्स भी डीसी के मेन सुपरमैन जैसे ही होते हैं, पर इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूरी तरह होती है रिवर्स में, जिसका मतलब ये है कि ना ही सिर्फ अल्ट्रामैन मैजिक की तरफ इम्यून होता है बल्कि क्रिप्टोनाइट उसकी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। एक टाइम पे तो अल्ट्रामैन क्रिप्टोनाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया था कि वो एंटी मॉनिटर तक को भी इंजर कर पाया और उसका खून भी निकाल पाया। नंबर 3 सुपरबॉय प्राइम। तो सुपरबॉय प्राइम भी एक पैरेलल अर्थ से बिलोंग करता है जिसे जाना जाता है अर्थ प्राइम के नाम से। सो एक्चुअली में सुपरबॉय के बगैर इस यूनिवर्स में सभी सुपर हीरो सिर्फ कॉमिक बुक्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, और इस यूनिवर्स में भी सुपरबॉय को केंट फैमिली ने बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया होता है, जिसकी वजह से एक तो उसे ये पता नहीं होता कि वो कालल है और ये भी पता नहीं होता कि वो क्रिप्टॉन से आया है। इतना ही नहीं बल्कि सुपरबॉय प्राइम 15 साल की उम्र तक पूरी तरह से एक नॉर्मल लाइफ जीता है और उसे ये भी पता नहीं होता कि वो बाकियों से अलग हैं, लेकिन उसे ये सब तब पता चलता है जब एक कॉमेट के पास गुजरने की वजह से उसके क्रिप्टोनियन पावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसके पावर्स में शामिल एक तो सुपरमैन वाली सारी एबिलिटीज होती हैं और उसके अलावा उसके पास रियलिटी को ऑल्टर करने के पावर से लेके शॉकवेव प्रोजेक्शन जैसी एबिलिटी भी होती है। इतना ही नहीं बल्कि सुपरबॉय प्राइम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से रियलिटी तक को शैटर कर सकता है, जिससे कि वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में भी जा सकता है। उसके अलावा सुपरबॉय प्राइम पे क्रिप्टोनाइट और यहाँ तक कि मैजिक का भी कोई असर नहीं होता। नंबर 2 सुपरमैन प्राइम। सुपरमैन प्राइम या जिसे सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन भी कहा जाता है, वो बिलोंग करता है 800 सेंचुरी से और वो 15,000 सालों तक सन के अंदर भी रह चुका होता है। सो होता क्या है कि जब इस सुपरमैन के सारे फैमिली और फ्रेंड्स ओल्ड एज की वजह से मर जाते हैं तो सुपरमैन लेट 21st सेंचुरी में अर्थ को छोड़ देता है और उसके बाद वो डीसी यूनिवर्स के हर कोने तक ट्रैवल करता है, यहाँ तक कि वो स्पेस और टाइम के भी बियॉन्ड चला जाता है। फिर क्या होता है कि वो 15,000 सालों तक एक सन के अंदर रहता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो पूरे मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक बन जाता है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि वो जो भी कुछ चाहे वो सब कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी अलग यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकता है। सो फाइनली नंबर 1 पे हमारे पास कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। तो हमारी इस लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट पे सुपरमैन का एक ऐसा वर्जन है जिसे जाना जाता है थॉट रोबोट या कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के नाम से। सो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का एक 4D वर्जन है जिसे मॉनिटर्स ने क्रिएट किया था एक ऐसे थ्रेट को रोकने के लिए जिसे रोकना किसी और सुपरमैन के बस का काम नहीं था। ये वाला सुपरमैन डीसी मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक है और इसके पास यूजुअल क्रिप्टोनियन एबिलिटीज जैसे सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, एक्स-रे विजन जैसी एबिलिटीज के अलावा गॉड लाइक पावर्स भी हैं, जिनमें शामिल है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, डायमेंशनल मैनिपुलेशन और कॉस्मिक अवेयरनेस। यानी इसे हर टाइम पता रहता है कि पूरे मल्टीवर्स में किस टाइम क्या हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ये वाला सुपरमैन फ्यूचर में होने वाले किसी भी इवेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडैप्ट भी कर सकता है और फिर उसको इजीली काउंटर भी कर सकता है। बेसिकली उसका मतलब ये है कि थॉट रोबोट को हमेशा पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और वो उसे होने से पहले ही रोक भी सकता है। तो इन सब रीजंस की वजह से ही थॉट रोबोट या कैस बाय फॉर सुपरमैन का अभी तक का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन माना जाता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।